आज का प्रातः क्लास है 12 जनवरी 1969 रविवार। ओम शांति। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो। समझ में आता है कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में भविष्य में ये इनके वंशावली में आएंगे। अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। पुरुष आत्मा को कहा जाता है ना। तो दुनिया में जो भी आत्माएं हैं, कलयुग में हो, द्वापर में हो, त्रेता में हो, सतयुग में हो, सतयुग के बाद वाले जन्म है, वो भी तो पुरुष ही हैं, आत्मा ही है ना। तो उन पुरुषों में उत्तम बनेंगे, सबसे उत्तम। ऐसा अपना मुख देखते हो। किससे पूछा है? सन्मुख तो पूछा, लेकिन किसके सन्मुख पूछा, किससे पूछा? सिर्फ लक्ष्मी नारायण से पूछा। इनके वंशावली में जाएंगे, ये भी तो पूछा ना। सूर्यवंशी तो वैकुंठवासी रुद्रगण भी हैं, जिनमें आत्माएं भी प्रवेश होती हैं, संपूर्ण स्टेज वाली। सतगी राधा कृष्ण जैसी 16 कला संपूर्ण आत्माएं भी प्रवेश हैं, परंतु उनको अपना शरीर नहीं है। तो वंशावली इनके बनेंगे, तो उसमें सूर्यवंशी वो भी आ गए जो 16 कला संपूर्ण सतयुग में बनते हैं, कलाबद्ध लक्ष्मी नारायण। तो पूछा, वो 9 लाख की कैटेगरी में अपने को समझते हो? है सब वंशावली हुए कि नहीं? किनके? लक्ष्मी नारायण के। ये बैठे बैठे तुमको ये विचार आता है क्योंकि स्टूडेंट जब पढ़ते हैं स्कूल में, तो जो भी दर्जा पढ़ते हैं वो तो उनकी बुद्धि में जरूर होगा ना कि मैं बैरिस्टर का दर्जा पढ़ रहा हूं, बैरिस्टर बनूंगा या फलाना बनूंगा या अकाउंटेंट बनूंगा। तो वैसे ही तुम जब यहां बैठे हो, ब्रह्मा बाबा के मुख के सामने, तो अब ये तो जानते हो कि हम विष्णु डायनेस्टी में जाएंगे। शिव बाबा से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हो ब्रह्मा द्वारा।
जानते हो कि विष्णु के घराने में जाएंगे, क्योंकि विष्णु का दैवी रूप है देवी और देवता। देवी देवताओं का कॉम्बिनेशन है। कलातीत और 16 कला संपूर्ण देवी देवताएं, उनका कॉम्बिनेशन है ना। आत्माएं कंबाइंड है। तो बुद्धि में है बच्चों की कि हम यहां बैठे हैं, ब्रह्मा मुख के सामने, ब्रह्मा मुख वंशावली, डायरेक्ट शिव की वाणी को फॉलो करने वाले मुख वंशावली हैं, तो मुख से निकली बात को फॉलो करने वाले हैं ना। ऐसे देवी देवता हैं। ये बुद्धि में है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तो अभी अलौकिक है ना। यहां लौकिक बुद्धि तो नहीं है, क्योंकि दुनियावी और कोई मनुष्यों की बुद्धि में ये बातें कभी रमण नहीं कर रही होंगी, करती होंगी। ये भी तुम जानते हो कि यहां हम जो अब बैठे हुए हैं, पुरुषोत्तम संगम युग में, ये बुद्धि में भी है। और ये कोई ऑर्डिनरी कॉमन सत्संग नहीं है। ये यहां जब बैठे हो तब ये समझते हैं हम सत्ता बाबा, जिसको शिव कहा जाता है, कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम। साकार और निराकार के कंबाइंड स्वरूप के संग में हम बैठ ही रहते हैं। और ये भी जानते हो कि बरोबर शिव बाबा जो रचयिता है और इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी सृष्टि का आदि मध्य अंत ये कहना तो बड़ा सहज है। यह कहें पहली पहली रचना संगम युगी कृष्ण, या कलाबद्ध सतयुगी कृष्ण, उनके आदि मध्य और अंत कह दिया। सिर्फ कहना अलग बात है और समझना अलग बात है। तो कहना तो बड़ा सहज है। जैसे कल की बात सुनाते हैं, तो है वास्तव में जैसे कल की बात। क्या आदि को भी हम जानते हैं, सृष्टि का आदि क्या है,
कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग है। और वैकुंठ साथ में सतयुगी त्रेतायुगी स्वर्ग, और मध्य द्वापर को भी हम जानते हैं। ये हरेक की बुद्धि में चलता होगा। जो ये आदि मध्य और अंत हम पढ़ते हैं, ये सबक है ना बच्चे। तो जब यहां बैठे होंगे जब बैठते हो आत्मिक स्थिति में, तब ये तो तुम बच्चों को याद होगा ना, हम यहां आए हैं रिजुविनेट, यानी ये जो पुराना शरीर है, राक्षसी शरीर है, वो बदल करके तामसी शरीर को सात्विकी सतो प्रधान देवता का शरीर लेने के लिए। ये किसने कहा? आत्मा कहती है। जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हैं वो ही कहते हैं। जो आत्मा कहती है कि हम अपना जो ये पुराना शरीर है तमो प्रधान, उसको बदल कर करके ये ऐसा नर से नारायण, लक्ष्मी नारायण, जैसा लेने का है। ये कोई बहुत तो अहम ऑब्जेक्ट नहीं होती है ना बच्ची। नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी जैसा बनना, जैसे से कोई बैरिस्टर हो, तो बैरिस्टर बनने वाले को कोई बहुत चित्र तो नहीं देखने का है ना। नहीं, जो फर्स्ट क्लास होगा उसका ही चित्र चाहिए। तो जो पढ़ाने वाला होगा वो तो पढ़ने वालों से ऊंची होता है, क्योंकि टीचर कर्म सिखलाते हैं। और ये तो सुप्रीम टीचर है, तो वो तो सभी से ऊंच कर्म होगा जो सिखलाएगा। जो कर्म इनको सिखलाएगा वो छी कर्म करने वालों से ऊंच होगा ना। किनको सिखलाएगा? इन लक्ष्मी नारायण को। जो लक्ष्मी नारायण बनने से पहले नर और नारी थे, छी कर्म करते थे, मूत पलीती कर्म करते थे। पुरुषार्थी जीवन में तो करते थे ना। तो ऐसे छी कर्म करने वाले, उनसे ऊंच पद वाला कर्म होगा ना। तो अभी ये जानते हो
पुरुषोत्तम संगम युग में जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला सबसे ऊंचे ते ऊंचा है। धर्म पिताओं से भी ऊंचा है, जिन्हें ग्रेट फादर्स कहा जाता है। धर्म पिताओं से ऊंचा प्रजापिता, उससे भी ऊंचा जो प्रजापिता 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप है, उससे भी ऊंचा सर्वात्माओं का बाप वो हमको पढ़ाते हैं। वो पूछेगा कौन पढ़ाते हैं? भगवंत पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। कोई से दुनिया का धनवान नहीं पढ़ाता है, दुनिया भी धन वाला। ऐसा वैसा साधारण भगवाला नहीं, पहले जन्म से लेकर के अंतिम जन्म तक पवित्र रहने वाली आत्मा। उसके ऊपर कहा जाता है भगवान। जैसे स्थूल धन के लिए कहते हैं धनवान, अभी उसे भगवंत कहो, भगवान कहो। भगवंत माने भी भगवाला, भगवान माने भी भगवाला। तो वो क्या पढ़ाते हैं भगवान? भगवान हमको देवी और देवता बनना पढ़ाते हैं। कि इच्छा करना है तो दूसरों को देने की इच्छा करने वाला बनना है, देवी देवता। क्योंकि ये तो है ही सदा काल का इच्छा मात्रम अविद्या सुप्रीम सोल, सुप्रीम टीचर। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि हम सो देवी देवता भविष्य में बनेंगे। इस कलयुग में बनने की बात नहीं है। कलयुग के अंत और सतयुग आदि का जो संगम है, जिसे कहें पुरुषोत्तम संगम युग, जो पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम दिन भी है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। उसको भविष्य ही कहेंगे ना। तो उस भविष्य में देखो, तुम्हारी बुद्धि में ये जरूर रहता है कि हम सभी जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं। कौन हम सभी? हम सभी रुद्रगण, रुद्रवत्स कहो, रौद्र रूप धारण करने वाले कहो, रुद्र के बच्चे रुद्रगण, जिनकी यादगार रुद्राक्ष की माला बनाते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं
कि नई दुनिया का तो दुनिया में किसी को पता भी नहीं है। भले गपोड़ा मारते हैं, बाकी बुद्धि में आता जरूर है कि ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के हैं, जो डायरेक्ट नर से पुरुषार्थ करके इसी जीवन में नर से नारायण बनते हैं। तो जरूर ये रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे ना, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने का। पहले भी नई दुनिया में थे, तो फिर नई दुनिया की रिपीटिशन। तो ये रिपीटेशन कराते कौन है? जो समझाते हैं। ऐसा पुरुषार्थ करना, वो ही कराते। कोई पूछे कौन समझाते हैं, तो बोलो बेहद का बाप बैठ करके समझाते। बच्चों, तुमको जो पढ़ाता हूं वो पढ़ाई मनुष्य से ये देवता बनने की पढ़ाता हूं। फिर देवताएं कोई थोड़े तो नहीं होती हैं, है देवताएं तो 33 करोड़ भी गाए गए हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। वो देवताएं तो नंबरवार ही होंगे ना। कोई 16 कला संपूर्ण, कोई कम कला वाले। देवता तो सतयुग और त्रेता में ही कहा जाता है। 8 कलाओं से नीची होती है तो द्वैतवादी द्वापर युग कहा जाता है। और कलयुग में तो फिर नंबरवार कलाहीन होते जाते हैं, हो जाते हैं। तो ये सारा दैवी घराना होता है। क्या देते हैं? सुख देते हैं, है नंबरवार देने में। इनकी दैवी राजधानी होती है। उन राजधानी का जैसे एक पूरा पारिवारिक व्यवस्था, एक ही मुखिया होता है। तो तुम यहां बैठे हो उस मुखिया के सामने, यही तुम्हारा ख्याल चलता होगा ना पढ़ाई के समय। हम अभी आत्माएं हैं जो जानते हो कि पहले तो हमारी आत्मा बहुत पतित थी। मनसा वाचा कर्मणा सब पतित। सो अभी पावन बनने के लिए हम पावन बाबा को याद करते हैं, जो सदा पावन है, एवर प्योर है। तो जरूर याद करते हैं जिसको
उसका अर्थ भी तो बाप समझाते हैं ना। मीठे बच्चे, याद कौन करते हैं? बुलाते हैं, पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। इस आसुरी दुनिया में आसुरों के संग से हम पतित बन गए, अनेकों के संग से हम पतित बने। अब आप एक ही व्यक्तित्व इस दुनिया में पाठधारी हैं, जिनकी याद से हम बच्चे पावन बनते हैं। तो हम आत्मा बनते हैं तब याद करते हैं। आत्मा बनकर अपने सीट बाबा को याद करते हैं। जिसको याद करते हैं तो हम खुद भी स्वीट बनते हैं। बाबा खुद आकर के कहते हैं कि बच्चों, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान ये बन जाने वाले हो, लक्ष्मी नारायण जैसे। अभी सारा मदार रहा याद के ऊपर। जो कहते हैं तो जरूर साकार शरीर के मुख से कहते हैं, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ निराकार को याद करने से सतो प्रधान बन जाएंगे। नहीं, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं आदि से अंत तक मुकर्रर रूप से कायमी, उसमें मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बन जाने वाले हो। तो सारा मदार याद के ऊपर ही हुआ ना। तो याद की यात्रा पर मदार रहा सारा बच्चों का। तो बाप पूछेंगे ना कि बच्चे, तुम कितना समय याद करते हो? है? क्योंकि ज्ञान देने में माया की लड़ाई नहीं है, याद करने में माया की लड़ाई है, माया के साथ तुम बच्चों की। और ये बात तुम खुद जानते हो कि बरोबर बाबा इसे याद की लड़ाई, देखो याद की यात्रा है, और ये कोई यात्रा भी नहीं है। परंतु है जैसे लड़ाई। क्यों? क्योंकि हम जो यात्रा पर निकले हुए हैं उसमें मायावी तूफानों के बड़े विघ्न पड़ते हैं। माया उस यात्रा में ऊंची स्टेज में चढ़ने के लिए बहुत विघ्न डालती है। क्या करती है? अरे हम बार बार याद करते हैं, माया बुलाई देती है। तो ये भूल भुलैया का खेल है ना बच्चे।
नहीं। ब्रह्मा बाबा ने कहा तो ये भूल भुलैया का खेल है ना बच्ची। है? बच्ची कौन कहता है और बच्चे बच्चे कौन कहता है? शिव बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे, और ब्रह्मा बाबा कहते हैं ओ बच्ची। देखो ये यात्रा है, रूहानी यात्रा है। तो माया बुलाती है, देवान में ले आती है, जिस्मानी बनाई देती है, और फिर बच्चे रिपोर्ट करते हैं बाबा को, बाबा हम याद करते हैं। हम याद करते हैं, बाबा पूछते हैं याद करते हो? तो बोलते हैं बाबा आज क्रोध का तूफान आ गया, आज लोभ का तूफान आ गया, आज मोह का तूफान आया, आज फलाने का आया। 12 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। हाँ बाबा। बच्चे ये भी कहते हैं बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही। पूछते हैं भाई क्या अच्छी रही? कोई तूफान नहीं आया। और याद की यात्रा में हम सारा दिन बहुत पुरुषार्थ करके बहुत समय हम याद में रहा और बड़ी खुशी रही। बाबा के पास जब चिट्ठियां लिखते हैं तब ऐसे लिखते हैं बाबा आज बहुत वक्त बाबा की याद में आए और प्रेम के आंसू बहते रहे। वो दुख के आंसू नहीं थे, नहीं, प्रेम के आंसू। तो ऐसा ये याद आता है ना बच्ची। ऐसे प्रेम के भाव आते हैं। जबकि मनुष्य मनुष्य को याद करते हैं। दुनिया भी मिसाल है ना। वो मनुष्य मनुष्य को याद करते हैं तो उसकी बात नहीं। इस रूहानी याद को प्रेम का आंसू कहा जाता है। और कोई भी आंसू को प्रेम का आंसू नहीं कहा जाता है। कि दुनिया के और कोई मनुष्य मात्र को याद करने से कोई प्रेम का आंसू, वो तो नहीं कहा जाता। तो वेद का बाप इस रथ में बैठ करके सभी बातें समझाते हैं कि जब तुम याद करेंगे बाप को, बहुत मीठी, और उस मीठे ने क्या बनाया और कैसे हम माया से फिर आहिस्ते 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 हार खाते हैं, और माया से हार खाते खाते कहां तक आकर पहुंचे हैं। अभी तुम बच्चे हिसाब भी करने लग पड़े हैं कि कल्प की आयु में ये दिन कितने
बरस कितने, महीने कितने, और ये घंटे कितने, सेकंड कितने। नहीं तो और दुनियावी मनुष्य ये क्या जाने इन सब बातों से। तो ऐसे करते करते भले तो भी तुम्हारी उन्नति है। ऐसे ऐसे सोचने में भी उन्नति है। ये क्योंकि नॉलेज तो है ना तुम बच्चों को, ये जो दुनिया है वो अब कितने बरस की बनी हुई है। कितने महीनों की, कितने दिनों की, कितने घंटों की, कितने मिनटों की, कितने सेकंडों की बनी हुई है। देखो तो शूटिंग काल में भी देखो, ये पुरुषोत्तम संगम युग, ये शूटिंग काल तो थोड़ा है ना, कोई 5000 वर्ष तो नहीं है। तो देखो कितने बनी हुई है। नहीं तो अगर कोई कहे कि इसे की आयु लाखों वर्ष है, तो तुम तो कोई हिसाब करने थोड़े बैठ जाओगे कि लाखों वर्ष माने कितनी, और फिर शूटिंग पीरियड में कितनी। ये विचार तो करो, बैठ जाओगे ना। ये बाप दिखलाते हैं कि नहीं बच्चे, ये जो सृष्टि का चक्कर है और जो चक्कर तुमको समझाया गया है, और फिर इस सारे चक्कर में तुम कितने जन्म लेते हो, और जन्म लेते लेते कौन कौन किस किस डायनेस्टी में जाते हो, कौन से कुल में जाते हो। देखो सब बैठ करके समझते हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग में अपना अपना पाठ समझते हो। ये तो जानते हो बुद्धि से कि बरोबर एब्सोल्युटली नई नॉलेज है, एब्सोल्युटली नई दुनिया के लिए ये नॉलेज है। और नई दुनिया को क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। स्व माने आत्मा, ग माने गया। कहां गया? आत्मा की स्थिति में गया, माना स्वर्ग गया। जो स्वर्ग में देवताएं रहते हैं, सदैव आत्मा की स्थिति में रहते हैं। अभी हम देवता नहीं हैं, हम तो चंचल मन वाले मनुष्य हैं। अब इस मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस करके हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ओम शांति।